नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं? कम से कम उनके दिए हालिया बयानों से तो यही झलक रहा है। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान बीजेपी, एनडीए और मोदी सरकार के लाइन से बिल्कुल अलग राय रख रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के कोटे के अंदर कोटे के फैसले का विरोध किया। फिर यूपीएससी के लेटरल एंट्री के विज्ञापन का विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के भारत बंद का समर्थन कर दिया। अब रांची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं। रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने कहा है कि मेरी पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में हमेशा से ही रही है। हम भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसकी वजह यह है कि राज्य या केंद्र की जो भी योजनाएं बनती हैं वो जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा में जोड़ने या संबंधित योजना के धन वितरण उचित मात्रा में उस जाति को हो सके। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है साझा करेंगे। गठबंधन के साथ चुनाव लड़े या अकेले, इस पर भी चर्चा की गई है। चिराग ने इशारा किया है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो समर्थन एनडीए सरकार के साथ रहेगा। और कई कार्यक्रम मेरे लाइन अप हैं झारखंड राज्य को लेकर। जैसा मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है। उस पर हम लोग चर्चा कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे। पर ये सरना धर्म कोड हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी सोच रखती है। इन तमाम बातों को आने वाले दिनों में जब मैं पुनः यहाँ पर वापस आऊंगा, उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, आप लोगों से बातचीत के दौरान पार्टी झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है वो भी आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा। ये बात भी तय है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में एक आक्रोश बढ़ा है, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, जिस तरीके से उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर झारखंड के लोगों में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में झारखंड के लोग, जितना मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर बदलाव लोग चाहते हैं और वो बदलाव एनडीए के नेतृत्व में ही विकसित झारखंड को बनाने की सोच हम लोग धरातल पर लागू कर सकते हैं। चिराग पासवान ने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन को लेकर अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। आने वाले समय में अलग अलग जिले में कार्यक्रम तय किए गए हैं। आने वाले दिनों में और कार्यक्रम होंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विचाराधीन है।
गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन के अंदर बातचीत तय होगी। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, उसके अनुसार योजना बने, राशि आवंटन हो। आंकड़े सार्वजनिक होने का पक्षधर नहीं, पर ये आंकड़े सरकार के पास रहे। हमारी पार्टी महिलाओं और युवाओं की जमात की सोच रखती है। चिराग पासवान ने इसके साथ ही आगे कहा है कि झारखंड और बिहार की समस्याएं अलग नहीं हैं। पिछले 3 साल में उलझा रहा, इसलिए जितना झारखंड आना चाहिए था नहीं आ पाया, पर हमारे प्रदेश संगठन ने पार्टी को यहाँ मजबूत करने का काम किया है। स्वतंत्रता पार्टी के स्टेट यूनिट के पास गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात बहुत शुरुआती स्टेज पर चर्चा है। आरक्षण वाले मामले में जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। राज्य के 50 विधानसभा सीट पर हमारी पार्टी ध्यान केंद्रित की हुई है। चिराग पासवान को एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के कई राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ये फैसला कहीं न कहीं पार्टी में एकता और स्थिरता की ओर इशारा कर रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस फैसले से बिहार ही नहीं, देश भर में पार्टी का विस्तार संभव है। इसके अलावा चिराग पासवान की राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी और पार्टी में मतभेदों को खत्म करने में मदद भी मिलेगी। ये फैसला न सिर्फ चिराग पासवान की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाएगी, बल्कि इस फैसले से पार्टी एक नए अध्याय की शुरुआत भी कर सकता है। पार्टी के लोगों का जिस तरह का भरोसा पार्टी प्रमुख स्वर्गीय रामविलास पासवान पर था, वैसा ही भरोसा चिराग पासवान को लेकर भी पार्टी के नेताओं के बीच बनेगा। अब ये भी जान लीजिए कि राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो एलजेपीआर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में आयोजित करना एक रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि एलजेपी झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में कम से कम 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। पीएम मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अब अलग राह पर चल पड़े हैं। चिराग पासवान के हालिया बयानों से बीजेपी और एनडीए काफ़ी असहज महसूस कर रही है। पिता की तरह वो भी बड़े मौसम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी मजबूरी है कि वो अभी कुछ कर नहीं सकती है। जेडीयू जैसी पार्टियां 12 सांसद जीतकर जहां गंभीर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी की बैसाखी पर 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान अब आंखें दिखाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान से मोदी सरकार काफ़ी असहज महसूस कर रही है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर भारत बंद या फिर लेटरल एंट्री या अब जाति आधारित जनगणना पर दिए बयानों से विपक्षी पार्टियां काफ़ी खुश होगी। खासकर आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में झारखंड में चिराग पासवान बीजेपी के लिए विलन बन सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।